रॉक डी ज़बैक एक ऐसा कैरेक्टर जिसका जब से इंट्रोडक्शन हुआ है ना, इसकी हाइप हमारे ओजी कैरेक्टर ड्रैगन के साथ या फिर कह लो सिमिलर लेवल की हाइप बन चुकी है। जब भी इस बंदे का नाम आता है वन पीस वर्ल्ड के अंदर थ्योरीज की बाढ़ आ जाती है। एंड आज हम इसकी ही 7 थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। अगर ये सच होती हैं तो इट मींस आप लोग सही थे। एंड भाई ये 7 थ्योरीज मेरी नहीं है, सारी के सारे इंटरनेट पे है और आप लोगों ने कितनी सुनी है ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबर बन जाओ। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी पहली थ्योरी के साथ कि रॉक डी ज़बैक अभी भी जिंदा है। अब इस थ्योरी का जो कोर आइडिया है ना, वो एक सिंपल से है कि रॉक कभी भी मरा नहीं गोल्ड वैली में। उसने उस बैटल को सर्वाइव कर लिया एंड अभी तक यानी कि 38 साल हो चुके हैं गोल्ड वैली इंसिडेंट को, अभी तक वो छुटा आ रहा है एंड बस एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा है। एंड जब वो मोमेंट आएगा तो वो वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए बाहर आएगा ना। ये सुनने में काफी अजीब लगता है कि रॉक डी ज़बैक जिंदा है, खैर उसको अभी हम लोग मरा हुआ साबित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओडा ने खुद भी कंफर्म नहीं किया है। हमको ये बताया गया है कि गोल्डी रोजर के एरा से पहले रॉक डी ज़बैक का राज था और ये राज हो भी क्यों ना भाई, उसके क्रू के अंदर ऐसे ऐसे बवाल लेवल के कैरेक्टर है ना जो खुद में ही एक थ्योरीज थे जब तक कि उनके बारे में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। एंड उसमें से कुछ कैरेक्टर अभी भी ऐसे हैं जो करंटली सिर्फ थ्योरीज के ऊपर ही जिंदा हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन जोन की, क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर के बारे में हमको पता चल चुका है। सिर्फ कैप्टन जोन एंड दो ये जो लोग हैं इनके बारे में हमको अभी भी कुछ नहीं पता है। खैर अभी भी हमको इस औरत के बारे में भी नहीं पता है, ये भी रॉक डी ज़बैक के क्रू में थी। एंड कौन है ये हमारी जो बोया हैंकॉक जो करंट का टाइटल होल्ड करती है ना अमेज़न लिली पर, यस प्रीवियस प्रिंसेस थी। एंड ओडा मुझे पता नहीं क्यों बुड्ढों से नफरत करता है। जवानी देखो इसकी कैसे फूट रही है, बट बुढ़ापा गॉड नोस। अब जो ये रॉक डी ज़बैक जिंदा है इस थ्योरी को क्या सपोर्ट करता है? देखो सबसे पहले तो अगर ये सच होती है तो जो रॉक डी ज़बैक होगा वो हमारा फाइनल विलन की तरह सामने आएगा, पोटेंशियली इवन सरप्राइजिंग हमारा ब्लैक बियर्ड और ईमू, क्योंकि इसका जो गोल है ना वो सिंपली वर्ल्ड पर राज करने का है। एंड ये कितना हरामी है आपको पता है कि लोकी के पेट के अंदर इसने तलवार घुसेड़ दी थी। तो सोचो जब बच्चे पर रहम नहीं कर रहा है ये तो वर्ल्ड पर क्या ही रहम करेगा। एंड द बिगेस्ट थिंग अभी तक हमको गोल्ड वैली के बारे में सब कुछ नहीं पता चला है। एंड फॉर सम रीजन मुझको नहीं पता क्यों, क्योंकि इनको अब तक तो बता देना चाहिए था, क्योंकि अब एल्बाब भी खत्म होने वाली है, वन पीस हमारा फाइनल आर्क में आ चुका है। एंड अगर अभी तक भी रॉक डी ज़बैक की मौत की इन्फॉर्मेशन ओडा हमको नहीं दे रहा है तो इट मींस कि उसने रॉक डी ज़बैक के लिए कुछ बड़ा प्लान करके रखा है। एंड इफ इट इज ट्रू इट मींस ही इज अलाइव। एंड अगर वो जिंदा है तो इसके बारे में सिर्फ हमारे एक और कैरेक्टर को पता होगा, क्योंकि ये थ्योरी है कि रॉक्स ही हमारे बग्गी, यस द ओजी कैरेक्टर इन वन पीस, मेरा फेवरेट, उसका बाप है। एंड अब इस थ्योरी का कोर आइडिया बड़ा सिंपल सा है। फॉर सम रीजन ओडा इज हाइडिंग रॉक्स फेस। यार हमको पता है उसके अंदर कौन कौन थे, अब तो होली नाइट्स के भी चेहरे जो हैं एनिमे के अंदर दिखा दिए गए हैं, बट रॉक डी ज़बैक का फेस बिल्कुल भी नहीं। एंड हमेशा से ही लोगों ने ये सोचा है कि जो रॉक डी ज़बैक की चेहरा है ना उस चेहरे पे जो नाक है वो हमारी रेड नोस है, एक क्लाउन की, जो उसके लिंक्स बग्गी के साथ जोड़ने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे बग्गी का कैरेक्टर भी है ना, जो उसका एंटायर कैरेक्टर है फ्रॉम अ सिंपल गैग टू आई योंग जो कि दुनिया की वाट लगा रहा है। एंड फाइनली उसने भी कह दिया है कि हमको अब वन पीस ढूंढना चाहिए। देखो ओडा बग्गी को हमेशा एक गैग की तरह प्रेजेंट करता आया है, बट अब वो गैग नहीं रहा है, कितने लोग मानते हैं, अब वो कैरेक्टर सीरियस बन चुका है। एंड हमको अभी भी ये नहीं पता है कि बग्गी ने रॉक डी ज़बैक का क्रू कैसे ज्वाइन किया। सैंक्स के बारे में हमको पता है कि गोल्ड वैली आर्क से वो ट्रेजर चेस्ट में रोजर के क्रू में आया था, बट बग्गी इसके हिंट किसी को पता है कि वो रोजर के क्रू के अंदर कैसे शामिल हुआ? क्योंकि यहाँ पर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि बग्गी जैसा कैरेक्टर जो कि ज्यादा ताकतवर भी नहीं था वो रोजर के क्रू में एंट्री कैसे ली? खैर हो कुछ भी सकता है, जैसे कि हमारी नेक्स्ट थ्योरी कि रॉक्स वाज द ओरिजिनल यूजर ऑफ द डार्क फ्रूट, यानी यामी यामी नोमी का ओरिजिनल यूजर हमारा रॉक्स था। तो इसका जो कोर आइडिया है इस थ्योरी का सिंपल सा है कि बिफोर ब्लैक बियर्ड द यामी यामी नोमी वाज बिल्डेड बाय रॉक डी ज़बैक। इसका सोर्स हमारा ब्लैक बियर्ड के ऑब्सेशन से मिलता है। जैसे ही उसने ये फ्रूट देखा उसने टैच को मार दिया फॉर सम रीजन। एंड हमारा डार्क फ्रूट की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली अगेंस्ट है हमारे हितो नोमी के। एंड अगर ये सही है तो जो लास्ट फाइनल बैटल होनी है हमारी ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी, मेरे को तो ये लगता है कि इनके बीच में होगी तो ये काफी अच्छा होगा। देखो जो ब्लैक बियर्ड का फ्रूट है उसकी जो सिंपल सा वर्क है या जिस तरीके से वो वर्क करता है वो है किसी की भी पावर को नलिफाई करना। एंड जो सन गॉड की पावर्स है वो ड्रीम्स को रियल लाइफ में लाते हैं। तो सोचो अगर वो उस फ्रूट को यूज करके लूफी के जो एबिलिटीज है उसको ही नलिफाई कर दे, देन व्हाट कैन लूफी डू? क्योंकि हाकी के मामले में वो भी काफी ज्यादा सुपीरियर है, उसके पास कॉन्करर है कंफर्म, ही नोज एवरी हाकी इन दी वर्ल्ड। और आपको याद होगा कि सैंक्स को जो उसको मार्क मिला है वो भी ब्लैक बियर्ड ने दिया है। एंड सैंक्स कितना ताकतवर कैरेक्टर है एंड ही ओनली नोज हाकी। तो सोचो उसने कैसे किया होगा। एंड इसके चांसेस भी ज्यादा है कि जो हमारा ब्लैक बियर्ड है वो रॉक डी ज़बैक का बेटा हो, उसने इस फ्रूट के थ्रू अपने बाप की विल को एंड पावर्स को इनहेरिट किया हो। एंड अब वो उसी रास्ते पे चल चुका है दी वर्ल्ड। ये भी हमारे ब्लैक बियर्ड का डायलॉग है, याद रखो। एंड सेम डायलॉग हमारा रॉक डी ज़बैक का है। एंड जो मैंने आप लोगों को पहली थ्योरी बताई थी आपको याद हो तो, जो कि रॉक डी ज़बैक अभी भी अलाइव है। तो यहाँ पर एक चांस और है, एक और थ्योरी है कि रॉक्स के पास जो ब्रू का रिवाइव फ्रूट है यानी योमी योमी नोमी, शायद उसने
ये फ्रूट भी खाया हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने उस फ्रूट को अवेकन कर लिया हो। ये थ्योरी काफी ज्यादा रबिश है और इसको मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ, बट स्टिल हमारी जो टाइमलाइन है जब ब्रूक ने डेविल फ्रूट खाया एंड जब रोक्स टका था, ये काफी सिमिलर टाइमलाइंस है। तो हो सकता है शायद उसने खाया हो एंड जिसके कारण से अभी भी अलाइव हो एंड डेविल फ्रूट की मिस्ट्रीज अभी तक सोल्व नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ पर ब्लैक बियर्ड ने 2 डेविल फ्रूट खा रखा है तो कौन कह सकता है कि एक फ्रूट 2 आदमी नहीं खा सकते हैं। लाइक ये पॉसिबिलिटीज भी तो है, राइट? जिसके कारण से जो ब्रूक है ही शुड रिवाइव, जो उसका रिवाइव फ्रूट था उसकी पूरी बॉडी को रिवाइव करना चाहिए था, यानी कि उसकी जो मास वास एवरीथिंग, बट वैसा नहीं हुआ। तो हो सकता है, हु नोज, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन जरूर बताना। नाउ 5वीं थ्योरी पे आ जाते हैं कि जो हमारा रोक्स था वो एक रेवोल्यूशनरी था, ना कि एक विलन। जहाँ पर जो अभी तक ऑफिशियल नैरेटिव हमको बताया गया है फ्रॉम दी वर्ल्ड गवर्नमेंट कि वो एक पावर हंग्री टायरेंट था, बट उसका जो ट्रू गोल था वो दुनिया में रेवोल्यूशन लाना था, यानी दुनिया को इस सेलेस्टियल ड्रैगन से लिबरेट करना। जिसके चांसेस कम है क्योंकि उसके पास जो क्रू था, आई डोंट थिंक वो लोग वर्ल्ड को लिबरेट करना चाहते थे। एंड ये भी हमको बताया गया कि हर कोई जो भी उसके क्रू में था वो अपनी विल के लिए लड़ते थे, ना कि रॉक डिज़ाबैक की विल के लिए। बस वो उनके अंडर इसलिए काम करते थे क्योंकि रॉक डिज़ाबैक कुछ ज्यादा ही ताकतवर था एंड इतना ताकतवर बंदा वर्ल्ड में रिफॉर्म तो ला सकता था। देखो ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रॉक डिज़ाबैक को जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में पता था। देखो इसी कंफर्म इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है क्योंकि मांगा के अंदर भी ये नहीं बताया गया है, बट वो कोड वैली करने क्या गया था, राइट? मेन क्वेश्चन ये था, क्योंकि अगर वो वर्ल्ड को लिबरेट करने गया था तो परफेक्ट प्लान, बट लोगों का मानना ये भी है कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो अभी तक हमको नहीं पता चला है। लाइक वो एग रोजर के स्टिक पे जो था, आपको याद हो तो, उसकी मिस्ट्री अभी तक सोल्व नहीं हुई है, तो हो कुछ भी सकता है। मेरे हिसाब से तो उसको पता होनी चाहिए। एंड अगर ऐसा होता है देन द नेक्स्ट थ्योरी, और कह लो तो प्रीवियस थ्योरी, ये काफी सेंस बनाती है। अगर उसको वॉइड हिस्ट्री के बारे में पता है एंड इफ यू नो ऑल द डेविल फ्रूट, एंड जो अभी तक हमारा ब्रूक का डेविल फ्रूट दिखाया गया योमी योमी नोमी, वो इस थ्योरी को कंफर्म करने में साबित होता है। देखो हमको पता है जब कोई डेविल फ्रूट यूजर मरता है तो उसका डेविल फ्रूट कहीं और चला जाता है, बट अगर आपका पास डेविल फ्रूट और रिवाइव डेविल फ्रूट जो आपको रिवाइव करेगा मरने के बाद, तो क्या वो जो सिंपल सा लॉजिक है हमारा कि मरने के बाद डेविल फ्रूट चला जाएगा, क्या वो इस थ्योरी में सेंस बनाएगा? क्योंकि लोगों का मानना है कि ब्लैक बियर्ड ही हमारा रिकार्नेशन है रोक्स का। एंड क्या पता जो ब्रूक का डेविल फ्रूट है वो एक्चुअल में, जो उनसे मेरी थ्योरी है कि एक फ्रूट को 2 बंदे भी खा सकते हैं, इट मींस उसने उसको रिवाइव कर दिया हो किसी बच्चे के थ्रू, मतलब उसकी जो सोल थी वो किसी और मरते हुए बच्चे यानी जो हमारा ब्लैक बियर्ड है उसके अंदर डाल दी हो। क्योंकि आप लोगों को याद रखना चाहिए ब्रूक जो था उसको जो पॉइजन था जिसके कारण से उसकी पूरी बॉडी सड़ गई, जिसकी वजह से सिर्फ उसका कंकाल बचा। लेकिन इस गॉड वैली आर्क में अगर कार और रोजर और सभी ने मिलकर उसकी बॉडी का इतना गंदा हाल कर दिया कि रिवाइव फ्रूट को सिर्फ उसकी सोल को किसी और में ट्रांसफर करना पड़े, तो ब्लैक बियर्ड एक अच्छा ओपिनियन है, क्योंकि ब्रो इज क्रूअल, रूथलेस, मर्डरर, कुछ भी कह लो इसको। तो नाउ लेट्स कम विद अपनी 7वीं या आखिरी थ्योरी के ऊपर। अभी तक बने पड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मंकी डी ड्रैगन ही हमारा रॉक डिज़ाबैक है। यस काफी रिडिकुलस थ्योरी है, बट न जाने क्यों जब से रिवाइव ये डेविल फ्रूट के बारे में सोचा है मैंने, इट काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि ड्रैगन भी वहीं पर ही था। चलो एक मानते हैं बात कि उसने ब्लैक बियर्ड की जो बॉडी है उस पर कब्जा ना किया हो, ओके, बट अबाउट ड्रैगन जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लीडर है रेवोल्यूशनरी आर्मी का, आप कहोगे मंकी दी ड्रैगन तो हमारा काब का बेटा है। मैं मना कब कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंकी डी ड्रैगन गॉड वैली आर्क में मर गया हो, क्योंकि उस आर्क में कुछ ज्यादा ही ताकतवर लोगों ने फाइट लड़ी थी। एंड उस टाइम पे आप लोग ये तो नहीं कहोगे ना कि यार मंकी डी ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर था, नहीं, मेरे को नहीं लगा। एंड चांसेस हैं कि रॉक डिज़ाबैक मरा हो एंड वहीं पर ही हमारा कहीं कोने में मंकी दी ड्रैगन भी मरा हो, गार को पता ना चला हो, एंड उसने इस डेविल फ्रूट के कारण रिवाइव डेविल फ्रूट उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया हो। अगर रॉक डिज़ाबैक वाकई में ही एक रेवोल्यूशनरी था ना कि एक विलन, देन दिस थ्योरी मेक सेंस। आप लोगों को क्या लगता है मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और आगे अगर ऐसी थ्योरीज के ऊपर वीडियोस चाहते हो मैं हर एक कैरेक्टर के ऊपर बनाऊं उनकी बेस्ट थ्योरीज के ऊपर, तो ये भी मुझे बताना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।